गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। चलिए, हर रोज़ की भांति आज भी हम आप लोगों के बीच में सेवा करने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। आप लोग भी तन मन धन से पढ़िए। जितनी मेहनत करके हम वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, उतनी ही मेहनत करके आप लोग भी अपने घर बैठ करके अपने घर पे पढ़ने का कोशिश कीजिए। ये नहीं कि देख लिए थोड़ा देर छोड़ दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके लिए यदि हम इतना मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा मेहनत आप भी मेरे लिए कीजिए कि पढ़ डालिए। उसको पढ़िएगा तब कुछ हो पाएगा, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता है। तब तो मेरा भी मेहनत बेकार और आपका भी मेहनत बेकार। ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़िए, क्योंकि हम आपके लिए इतने मेहनत कर रहे हैं। चलिए, हम लोग पिछली क्लास, कल हम आप लोग का क्लास नहीं अपलोड कर पाए वीडियो, क्योंकि 12 वाले का थोड़ा सा भी प्रेशर ज़्यादा है। इन्हीं लोग का क्रैश कोर्स ले रहे थे यहीं से, इसीलिए आप लोग को क्लास हम कल नहीं ले सके। बहुत ही जल्दी हम आप लोगों के बीच में लाइव आ जाएंगे। थोड़ी सी समस्या है, समस्या यही है कि वाईफाई मेरा लग जाए तो उसके बाद हम आप लोगों के बीच में लाइव लेकर के आ सकते हैं। संडे को फुर्सत मिलेगा तो लगा लेंगे वाईफाई। चलिए, हम लोग अब आगे का जो क्लास है, 2 क्लास कर चुके हैं, लेटर, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर पे। अब जो नेक्स्ट क्लास आज जो हम लोग बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आगे है नामकरण। हम लोग नामकरण पे आते हैं। नामकरण करते हैं। आप लोग को थोड़ी सी हैरानी होती होगी, सर ये नाम तो नॉर्मल सी बात है, हमें आता ही है, आप ये सब क्यों सिखा रहे हैं? हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको नामकरण आता है। जैसे मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ तो लिखा गया है देवी, लिखा है ना देवी, और आपको बचपन से ही पढ़ाया गया होगा कि आई से ई और डबल ई से दीर्घी। तो यहाँ जो देवी हम लिखते हैं तो इस हिसाब से हमें ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन ये गलत हो जाता है और हम इसको ऐसे लिखते हैं। बचपन से आप लोग को यदि आपके माता का नाम लिखना हो तो आप इसी प्रकार से लिखते हो। ऐसा क्यों? यही क्यों सही है? ये क्यों गलत हो गया? वाकई में कह तो रहा है ये नियम के अनुसार तो ये होना चाहिए, ऐसा क्यों होता है? जैसे आप पढ़े होंगे कि ये जो क है प्लस ल प्लस म ऐसा है, तो के ए से क प्लस एल ए से ल प्लस एम ए से म। लेकिन यही कलम को यदि हम लिखते हैं तो ऐसा क्यों हो जाता है? क ल म कलम क्यों हो जाता है? ऐसा क्यों लिखाता है? ये एक क्यों नहीं लिखाता यहाँ पर? क्यों हम यहाँ से एक को हटा देते हैं? आप लिख तो लेते हैं, लेकिन इस बात को जान नहीं पाते हैं कि आखिर ए यहाँ से क्यों निकल गया, क्यों गायब हो गया, और यहाँ से ये डबल ई क्यों गायब हो गया, आई क्यों आ गया। इन्हीं बातों को हम लोग को जानना है कि यहाँ पर आई क्यों लगता है और यहाँ पर ए क्यों हट जाता है। इन बात से जो आप अभी तक अनभिज्ञ हैं, नहीं जान पा रहे हैं, यही दिखाने के लिए हम आपको यहाँ पर ये छोटी सी वीडियो को लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के बीच में, ताकि आप भी ये बात समझ लीजिए कि यहाँ से ए क्यों हट जाता है और यहाँ पर आई क्यों लग जाता है, डबल ई क्यों होता है। चलिए, ध्यान से बात को समझिए कि मेरे पास में या आपके पास में जैसे कपड़े हैं, तो कपड़े यदि संदूक में रखा है तो दुनिया तो आपको ये नहीं जान पाएगी कि आपके पास में कितने कपड़े हैं, नहीं है। जब तक आप उसको पहनेंगे नहीं, मार्केट में आएंगे नहीं, लोग देखेंगे नहीं, तब तक कैसे समझेंगे कि आपके पास में इतने कपड़े हैं। या आपकी माँ
गहने पहनेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा आपके मम्मी के पास में इतने गहने हैं। यही बात होता है ज्ञान। मैंने सोचा कि मेरे अंदर में जो ज्ञान है यदि मुझ तक ही रह गया तो फिर इस ज्ञान का क्या फायदा। इसीलिए मैंने क्या किया, आप लोगों के बीच में इस थोड़ी सी छोटी सी जो ज्ञान है, मैं जो जानता हूं वो मैं सोचा कि आप लोग भी उसको जानिए। जो आप अभी तक आप नहीं जान पा रहे हैं उसको आप भी जानने की कोशिश कीजिए। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में आया। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो मेरे पास में तो सीमित जो 200-400-500 बच्चे हैं वही बच्चे पढ़ पाते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ी सी मेहनत करके यदि हम आप लोगों को कुछ दे सके, कुछ सिखा सके, तो ये छोटी छोटी बातें जो है, इन छोटी छोटी बातों को हम आपके अंदर में रखें, हम आपको सिखाएं। इसीलिए ये छोटा सा सेवा मेरा स्वीकार कीजिए। जिस तरह से हम मेहनत करते हैं, आपके लिए इतनी बातों को खोद करके लाते हैं, निचोड़ करके लाते हैं, उसी तरह से आप भी थोड़ा सा मेरे लिए मेहनत कीजिए कि आप पढ़ डालिए। आप पढ़िएगा तो मैं समझूंगा कि आपके अंदर में भी वो ज्ञान पहुंच चुका है। अब आप भी किसी को ये चीज़ सिखा सकते हैं। मेरा यही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। इसी उद्देश्य से हम आप लोगों के बीच में आए हैं। चलिए, तो कोई भी चीज़ जैसे नामकरण, ये पहला चैप्टर हमने दिया लेटर के बाद में नामकरण। तो नामकरण कहने का मतलब समझ लीजिए कि आप जो घर बनाएंगे तो घर बनाने के लिए मुझे सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, तब ना घर बनाएंगे कि ऐसे हो गया बोल दिए घर बनाना है मुझे, हो गया घर कंप्लीट हो गया। नहीं, हमें घर बनाने के लिए सारे सामग्री की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से नामकरण करने के लिए मुझे सामग्री की आवश्यकता है। और वो सामग्री क्या है मेरे पास में, तो वो सामग्री है ये मेरा अक्षर है। जब तक अक्षर नहीं जान पाएंगे तब तक हम कैसे लिखेंगे। तो ये मेरा अक्षर जो है यही मेरा सामग्री है। जैसे हमने लिखा यहाँ पर थोड़ी सी हैरानी जरूर होगी, ज़रा पेशेंस रखिए, धैर्य से रखिए, क्योंकि जिस तरह से आप देखे होंगे कि लास्ट के ओवर में जो बॉलर अपने धैर्य को खो देता है वही बॉलर मैच को गवा देता है, और जो बैटर अपने धैर्य को, अपने पेशेंस को अपने पास में रखता है वही बैटर क्या करता है, मैच को जिता देता है। यदि बैटर के अंदर में पेशेंस नहीं होगा तो वो मैच हार जाएगा, बॉलर के अंदर में पेशेंस नहीं होगा तो वो मैच हार जाएगा, है ना। और जब दोनों के अंदर में पेशेंस हो तो घमासान का मैच होता है। यही बात होता है। तो जिस तरह से हम पेशेंस बना करके रखे हैं उसी तरह से आप भी पेशेंस बना करके इत्मीनान से इस वीडियो को पूरा देखिए और पढ़िए। आप पढ़ेंगे तो समझेंगे ये मेरा जो मेहनत है ये सफल हुआ। अब आइए, आ, ये हमारा छोटी ई है, ये हमारा बड़ी ई है, ये ऊ है और ये बड़ी ऊ है, और ये री है। ये भी थोड़ा सा आपको लगता होगा कि सर अभी तक तो हम लोग यहीं तक लिखते थे, ये आप लिख रहे हैं। कोई बात नहीं, आपको हम सिखा रहे हैं, सीखते चलिए। उसी प्रकार से ये मेरा ए है, ये आई है, ओ है, औ है, अंग है, और ये मेरा अ है ना, अ है। अब ये कुल मिलाकर के 13 हो गए। आप कहेंगे सर ये आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं, इसका भी कारण है। अब जैसे ये अ है उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पर क को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, क ले लेते हैं। 13 क लिख लेते हैं। देखते चलिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये मेरे पास में 13 ख भी आ चुका है। अब थोड़ा इसका भी हम अंग्रेजी लिख लें। जैसे के है तो 13 के होगा, 1 2
3 4 सब में हम के भरते चलेंगे, के भरते चलेंगे, के भरते चलेंगे। अब जरा देखिए ऊपर चलते हैं हम, तो आपको पता होगा ए से अ, डबल ए से आ। चलिए इस पे भी हम चर्चा करेंगे, डबल ए क्यों यहाँ लिखाता है, आगे चल करके बहुत कुछ हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ छोटी चीज़ में। आई ये है, ये डबल ई है, यू डबल ओ, और यहाँ पर री होता है, इसको हम री कहते हैं, री। उसी प्रकार से ये हमारा ए हो गया, ये हमारा आई हो गया, और ये हमारा ओ हो गया, औ हो गया, अंग हो गया, अ हो गया। उसी प्रकार से देखिए अ क, ये आ है तो अ और अ ये दोनों अ हुआ, तो एक के लिए तो ए से अ, और ये मात्रा है, ये है मात्रा, तो आ की मात्रा ए से होता है, इसीलिए यहाँ अ में ए और लग गया तो ये आ बन गया। उसी प्रकार से ये ई है, तो क यहाँ पर हम करेंगे तो का, देखिए के पर आ की मात्रा लगा दिए तो क्या बन गया, का बन गया। अब यहाँ पर यदि हर्षी ई की मात्रा लगा दिए तो ये की बन गया। यहाँ पर यदि हम दीर्घी ई की मात्रा लगा दिए तो ये की बन गया, की। ये ऊ की मात्रा लगा दिए तो कू बन गया, दीर्घ ऊ की मात्रा लगा दिए तो ये भी हमारा क्या बन गया, ऊ, और यहाँ पर री लगा दिए तो ये भी क्या हमारा बन गया, री बन गया। क्या बन गया, री बन गया। जरा देखिए अब यहाँ पर हम ए लगा देते हैं, जैसे ए, आई लगा दिए, आई तो ए, तो के पर ए की मात्रा लगा दिए तो के बन गया, आई तो यहाँ पर हम आई लगा दिए, कई। अब इसी प्रकार से ये हमारा को है तो ओ लगा दिए तो को बन गया, ये कऊ है तो औ लगा दिए तो कऊ बन गया। ये हमारा अंग है, ए एन से न अंग होता है, देख लीजिए ए एन से अंग होता है, और उसी प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा अ हो गया। अब आपके सामने में ये 12 खड़ी मेरा कंप्लीट रूप से तैयार हो चुका है। आपको पता था? मैं आशा करता हूं कि आपको ये बातें पता होगा। बचपन में आप क्या किए होंगे, इसको याद कर लिए होंगे, रट लिए होंगे। आपके गुरुजी इसी तरह से आपको सिखाए होंगे, तो आप क से लेकर के ज्ञ तक जो लिखे होंगे तो उसको याद किए होंगे। मेरा अपना मानना है कि जब कोई व्यक्ति, कोई बच्चा किसी भी चीज़ को याद करता है तो वो अपना कोई भी ऐसी आइडिया जो होता है, अपना जो थॉट होता है, अपना जो विचार होता है, वो विचार नहीं लगा पाता है। मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैंने भी जो किसी चीज़ को रटा नहीं, किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप समझने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा फ़ायदा, आप उस चीज़ को खुद से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपके साथ मिलूँ कि बचपन में आपने जो साइकिल सीखा होगा, तो आपके बड़े भैया या आपके पापा या आपके कोई आपसे बड़ा जो दोस्त होगा, उन्होंने आपको क्या किया होगा, साइकिल सिखाया होगा। जब आप साइकिल सीख लिए और जब आप गिरे, टूटे, लेकिन कुछ टूट गया होगा, साइकिल का कुछ टूट गया होगा, फ्रेम टूटा होगा या जो भी टूटा होगा, पिताजी से मार खाए, मम्मी से डांट सुने, और यही मार और डांट आपको एक अच्छा साइकिल चालक बना दिया। आप जब मार खाए, आपको ज्ञान हुआ कि ऐसे करेंगे तो गिर जाएंगे, यहाँ से ऐसे हमें नहीं करना है। जब आप एक बार गिर जाते हैं तो वहाँ जाने से आप हिचकिचाते रहते हैं, वो काम करने से जिस पर आपको दंड मिलता है तो उस काम से आप रुक जाते हैं, ऐसा माना गया है। क्योंकि बच्चे में यही मानसिकता होती है कि बच्चे जब किसी भी चीज़ से डर उसको लगने लगता है तो वहाँ पर वो नहीं जाता है, वो काम को छोड़ देता है। आपने क्या किया, उसी तरह से आपने जो साइकिल सीखा तो साइकिल को सीख लिया, आपके अंदर में ज्ञान हो गया कि हम ऐसे करेंगे तो गिर जाएंगे, ऐसे करेंगे तो नहीं गिरेंगे। आप यही बात जब आपके अंदर में ज्ञान आया तो इसी बात को आप क्या किए, दूसरों तक शेयर किए। यही होता है ज्ञान भी।
जैसे कोई भी वस्तु, अभी जस्ट मैंने कहा कि पोशाक केवल रखा का रखा ही रह जाता है, जब तक आप दिखाएंगे नहीं तब तक लोग कैसे जान पाएगा कि आपके अंदर में इतना ज्ञान है। तो आप इतने ज्ञानी हैं, ये बात कैसे आपको पता चलेगा? तो ये बात आपके अंदर में जब ये ज्ञान आ जाएगा तो आप यही ज्ञान किसी और को भी सिखा सकते हैं, किसी और को भी यही ज्ञान आप दे सकते हैं जब आप सीख लेंगे तब। लेकिन जब आप इस चीज़ को रट लेते हैं तब आप किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बच्चे को या अपने जूनियर को आप सिखा नहीं सकते हैं। इसीलिए हम प्रयास करते हैं कि आप भी इसे रटिए नहीं, इसको सीखिए कैसे ये हुआ। अब यहाँ पर ये 12 खड़ी जो है, यदि हम 12 खड़ी को हटा दें, 12 खड़ी को यदि हम हटा देते हैं तो ये 12 खड़ी से हमारे क्या निकल जाता है? मात्रा निकलता है। कैसे निकलता है मात्रा, जरा देखिए। अब ये अ है तो हम इस अ को नहीं लेंगे, ज्यो का त्यों छोड़ देंगे। अब ये देखिए पहला मात्रा हमारा हुआ आ, ये जो हमारा आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा है तो यहाँ आ आया तो हम इसके लिए आ को ले लिए। अब यहाँ पर मेरे पास में क्या बचा? ई की मात्रा, तो हम यहाँ पर क्या ले लिए? आई ले लिए। अब यहीं पर दीर्घी ई की मात्रा है तो हम क्या ले लिए? डबल ई ले लिए। और यहीं पर उ की मात्रा है तो हम यू ले लिए। और द्रुहु ई की मात्रा है तो हम क्या ले लिए? डबल ओ ले लिए। अब री की मात्रा है तो हम क्या ले लिए? री को ले लिए री को। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है? ए की मात्रा है, क्या निकला? ए की मात्रा है तो हम यहाँ ए ले लिए। यहाँ पर ऐ की मात्रा है तो हम यहाँ क्या ले लिए? ऐ ले लिए। यहाँ पर ओ की मात्रा है तो हम क्या ले लिए? ओ ले लिए। यहाँ पर औ की मात्रा है तो हम क्या ले लिए? औ ले लिए। यहाँ पर अंग की मात्रा है तो क्या ले लिए? अंग ले लिए। और यहाँ पर अह की मात्रा है तो क्या ले लिए? अह ले लिए। देखिए अब आपके सामने में ये 11 मात्रा जो है, ये 11 मात्रा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। अब आप कहेंगे कि इन 11 मात्रा का क्या काम? तो भाई काम है तब तो सिखा रहे हैं, काम है तब तो हम लिखा रहे हैं। अब कोई व्यक्ति कहेगा कि भाई यहाँ पानी का क्या जरूरत? तो पानी का भी अपना जरूरत होता है सबका, यानी कि तुच्छ से तुच्छ जो भी चीज़ होता है, छोटा से छोटा कभी ज़रूरत पड़ता है तो एक तिल्ली जो है ना, एक तिल्ली पूरे संसार को भी जला देता है। और एक तिल्ली के लिए आप कभी प्यास भूखे भी रह सकते हैं। यदि आपके आस पड़ोस में कोई नहीं है और आप मार्केट से आना भूल चुके हैं, माचिस लाना भूल चुके हैं, और वही माचिस एक तिल्ली के बगैर आज रात भर आप भूखे रख सकते हैं। तो हर एक चीज़ का अपने अपने स्थान पर अपना अपना क्या है? महत्व है। और उन महत्व को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो छोटा ही क्यों नहीं है, लेकिन उसका अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है। तो ये जो मात्रा है, इस मात्रा का क्या महत्व है? इस मात्रा का बहुत बड़ा महत्व है। क्या बहुत बड़ा महत्व है? आप जो कुछ भी लिखेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, पढ़ेंगे, कुछ भी करेंगे तो यही मात्रा आपको काम आएगा। कैसे काम आएगा? अब आपको यदि मुझे लिखना है ऋषि, तो जब तक ये री की मात्रा नहीं लगाएंगे तब तक ऋषि नहीं हो जाएगा। और यदि कहीं पर आर आई लिखा है तो हम समझ सकते हैं ये क्या है? तो री है। कहीं पर यदि के ए एन लिखा है तो हम समझ सकते हैं ये कंग है ना, कंग है। यदि कहीं पर के ए यू लिखा रहता है तो हम समझ जाएंगे कि कौ है ना, कौ है। यदि कहीं पर ओ लिखा है तो हम समझ जाएंगे कि को है ना, को। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? ओ की मात्रा को लगाएंगे। तो बात यहाँ क्या है? मात्रा को समझने की है। हम यहाँ पर देख लिए कि ये मात्रा मेरा क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। अब इस मात्रा पर हम लोग काम कैसे करेंगे? तो बंधु यहाँ पर जिस तरह से अ था उसी तरह से यहाँ पर क आ गया। क्या आ गया? क आ गया। इस क के स्थान पर हम प को भी रख सकते हैं, च को भी रख सकते हैं, ल को भी रख सकते हैं, ब को भी रख सकते हैं, ह को भी रख सकते हैं, थ को भी रख सकते हैं, द को भी रख सकते हैं। आपको जो भी अक्षर रखना है आप इस क के स्थान पर रख दीजिए, आपका वो 12 खड़ी क्या हो जाएगा? तो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल इन स्वरों को ध्यान में रखिए और उन अक्षरों पर क्या कीजिए? इस 11 मात्रा को बैठाते जाइए, बैठाते जाइए, बैठाते जाइए। आपका शब्द कंप्लीट होता जाएगा, कंप्लीट होता जाएगा, कंप्लीट होता जाएगा।
अब इस पर जो काम होगा, ये काम तो कंप्लीट हो गया कि ये मात्रा हम तो सीख गए, हमारे पास में जो मात्रा एक सामग्री थी वो सामग्री मुझे मिल चुका है, मात्रा कैसे बना ये हम लोग जान चुके हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यदि किसी को लिखना होगा तो वीडियो को दोबारा रिप्लाई करके आप लिख सकते हैं इस चीज़ को, नहीं हमारे हिसाब से तो आपके माइंड में ये चीज़ सेट ही हो गया होगा, लिखने की कोई आवश्यकता पड़ती ही नहीं होगी। फिर भी यदि लिखने की आवश्यकता पड़ती होगी तो आप इसको लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, कैसे हम लोग को काम करना है। अब मात्रा की जो सामग्री थी नाम लिखने के लिए वो मुझे मिल चुका है, वो मुझे प्राप्त हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे मुझे क्या करना है, आगे मुझे कैसे काम करना है, इसको देखिए ज़रा ध्यान से। आगे अब मुझे काम करना है नामकरण में कि ये तो मात्रा था, जब मात्रा न हो, जैसे अभी जस्ट मैंने कहा क प्लस ल प्लस म, क प्लस ल प्लस म, ये कलम हो गया। अब इक्वल टू यदि देखा जाए तो ये हो गया क ल म, ये कलम बन गया मेरा, कंप्लीट हो गया। क्या जिस प्रकार से हम यहाँ क लिख दिए, म लिख दिए, ल लिख दिए, म लिख दिए, उसी प्रकार से हो जाएगा। तो के से तो क होता है प्लस, एल से तो ल होता है प्लस, ये एम से म होता है ना। इक्वलिटी यदि हम यहाँ पर रखें तो हम देख रहे हैं कि ये मेरा क्या हो गया, तो के हो गया। यहाँ पर मेरा क्या हो गया, के हो गया, ल हो गया और ये म हो गया। क्या आप इसको कलम पढ़े? ये तो कलम पढ़ा गया, लेकिन ये कलम क्यों नहीं पढ़ाया? क्या कारण है, क्या रहस्य है इसके बीच में? क्या वो रहस्य है जिसके कारण ये कलम नहीं पढ़ाया और ये कलम पढ़ा गया? यदि हम इसको जोड़ दिए तो ये कलम पढ़ा गया, और इसको अंग्रेजी को जोड़े तो ये कलम नहीं पढ़ाया। तो कारण को समझिए, कारण क्या है। जैसे आपके मम्मी के पास में कोई, जैसे देखा गया है कि महिला संजोगने में बहुत आगे है, वो हर एक कुछ को क्या करती है, संजोग करके रख लेती है आने वाले समय के लिए, चाहे वो बच्चे के लिए या अपने सुखमय जीवन को जीने के लिए संजोग करके धन रखती है, जो सबसे छिपा करके रखती है। सबसे छिपा करके इसलिए रखती है कि यदि हमारे पिता को यदि पता चल जाए कि उनके पास में पैसा है तो हमारे पिता कोई ना कोई बहाने बना करके उससे पैसा ले लेते हैं। ऐसा हर जगह होता है, हर एक व्यक्ति के साथ में होता है। तो माँ क्या समझती है कि जब तक ये बात उनको पता रहेगा कि इसके पास में पैसा है, तब तक वो कहीं और से पैसा को लाने का प्रबंध नहीं करेंगे। इसीलिए वो सबसे छुपा करके अपने पास में उन पैसों को, उन धन को रखती है। यही है हमारा वो हिंदी, वही वो धनवंतरी है जो सब कुछ अपने पास में छिपा करके रखती है, किसी को वो दिखाती नहीं है। तो छिपा करके क्या रखा है जरा देखिए। ये जो आप देख रहे हैं ये क है, क्या है ये क, तो क अपने पास में अ को छिपा करके रखा है। ये किसी को नहीं पता है, ये माता को ही ये बात पता है कि मेरे पास में ये धन है। उसी प्रकार से ये यहाँ पर जो ल है ना, ये जो ल है मेरा, ये ल है, तो इस ल में भी उसी प्रकार से क्या छिपा हुआ है, अ छिपा हुआ है, अ छिपा है। उसी प्रकार से ये जो हमारा म है, इस म में भी क्या छिपा हुआ है, अ छिपा हुआ है। अब आपको धीरे धीरे ये बात समझ में आता होगा कि हर जगह माता क्या छिपा करके रखी, ओ, यानी कि इसका अर्थ हुआ कि के में अ आ गया, क, फिर यहाँ ल में क्या आ गया, अ, फिर यहाँ किस में, हमारे पास में म जो है, इस म में भी क्या आ गया, तो अ आ गया। अब यदि हम इसको ऐसे लिखते हैं, हम इसको यदि इक्वलिटी ऐसे लिखेंगे तो ये तो आराम से बन सकता है कलम कलम। यदि अब हम इसको ऐसे रखें क
ल म। फिर भी ये कलम नहीं बना, फिर भी यहाँ गलती है। क्या गलती है? यहाँ देखिए, फिर यहाँ ए आ गया, ये ए यहाँ पर नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? हम पहले ही जिक्र कर लिए थे कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर ए क्यों आ गया तो गलत हो गया, यहाँ ए क्यों नहीं लगेगा? फिर भी ये अभी तक गलत है, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। कलम अभी तक अंग्रेजी में पूर्ण रूप से लिखा करके तैयार नहीं हुआ है। तो अंग्रेजी में दो बातें होती है। अंग्रेजी कोई भी चीज को छिपा करके नहीं रखता है, कट टू कट क्लियर चलता है वो। जैसे ऐसे समझिए कि उजला में कोई प्रकार का कुछ भी नहीं छिपा हुआ है, वो पूर्ण रूप से उजला है, कुछ भी नहीं छिपा है, एकदम सफेद है। जैसे माता सरस्वती की जो उजला वो वस्त्र जो धारण करती है, क्यों धारण करती है? क्योंकि बिल्कुल साफ है, क्लियर, स्पष्ट है। उसी प्रकार से अंग्रेजी बिल्कुल स्पष्ट चलता है, उसमें कुछ भी छिपाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक पिता कुछ भी छिपाते नहीं हैं, सब कुछ पूर्ण रूप से कंप्लीट अपने मन की जितनी भी व्यथा रहते हैं सब बता देते हैं, आप लोगों से, अपने बच्चों से शेयर कर देते हैं। उसी प्रकार से ये भी अंग्रेजी जो है सब कुछ ओपन क्लियर रखता है, हर बात को ओपन रखता है। अब यहाँ पर बात हो गया तो सबको ओपन रखा, यहाँ क्यों हो गया, ए क्यों नहीं लगा? तो आपको अब यदि इस तरह का काम किए होंगे तो आपको जरूर एहसास होता होगा। हम आपको बता रहे हैं, देखिए कैसे क्या होता है। आप कभी बचपन में या कभी ना कभी किसी न किसी के जीने पे यानी कि सीढ़ी पे जरूर चढ़े होंगे। तो पहली सीढ़ी जो होती है, तो पहली सीढ़ी पर जब हम कदम रखते हैं तो एकदम हमारे पास में क्या रहता है, उत्साह रहता है, एनर्जी रहता है, जोश रहता है। उसी उत्साह और एनर्जी के साथ में हम क्या करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। जाते 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 जब लास्ट जीना पे जाते हैं, अंतिम सीढ़ी पे जब हम लोग चढ़ते हैं तो वहाँ पर जाता है कि मन थक चुका है, अब मन नहीं कर रहा है फिर आगे चढ़ने का। लेकिन जब हम लोग उस अंतिम जीना को चढ़ लेते हैं जैसे तैसे, लगता रहता अब आगे हम नहीं चल पाएंगे। फिर यदि हमें फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ना हो तो फिर जब हम पहली जीना पे अपनी कदम को रखते हैं तो फिर हमारे शरीर में वही एनर्जी आ जाता है, वही एनर्जी आ जाता है। फिर हम वही एनर्जी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि जब अपने दुखित हो तो शरीर कितना भी क्यों न थका हो, हम अपनों के लिए तत्पर हर वक्त खड़े हो जाते हैं। चाहे कितना भी रात क्यों न हो, कितना भी मौसम खराब क्यों न हो, हम भर दिन काम करके आए हैं, थके हैं, मरे हैं। जब हमारे अपने समस्या में होते हैं तो हम अपनों के लिए खड़े हो जाते हैं। यही होता है अपना का एक अपनापन। तो यही जब आप चढ़ते रहते हैं तो फिर वही थकान आपका सब मिट जाता है, सब गम मिट जाता है। फिर उसी उत्साह के साथ में आप चढ़ जाते हैं। जिस प्रकार से एक चींटी ऊपर से गिरती है, 100 बार फिसलती है और 100 बार फिसलने के बाद में पुनः से फिर वो क्या करती है, अपने रगों में साहस भर के फिर वो आगे बढ़ती है। उसी तरह से आप फिर से क्या करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं। तो अंत में जाकर के आपकी जो शक्ति है, आपकी जो ताकत है वो कम पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? कम पड़ जाता है। और वही काम यहाँ पर भी हिंदी में हुआ। जरा पढ़िए, कलम 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 कलम। तो जब हमने कलम पढ़ा तो क ल में तो अ आया, लेकिन म में अ का जिक्र नहीं हुआ। यानी कि अ साउंड जो है वो ल तक ही क्या हो गया, दब करके रह गया। ल में अ का कोई साउंड नहीं आता है। तो ल में जब अ का साउंड नहीं आता है तो हम क्यों देंगे? किसी को प्यास लगा रहेगा तब तो पानी देंगे। अब प्यासे नहीं लगा है तो आप जबरदस्ती कितना भी पानी पिलाइए तो पिएगा? नहीं पिएगा। तो प्यास ही नहीं है। यानी कि ये जो म है, म का जो प्यास है, अ का जो प्यास है, वो अ का प्यास अब बिल्कुल रूप से क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, मर चुका है। लेकिन यहाँ तक क ल, यहाँ तक अ का जो प्यास है वो अभी भी जिंदा है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क ल म तक ही समाप्त कर देते हैं, लास्ट में अ को नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट में ए का उच्चारण नहीं होता है, इसीलिए लास्ट में ए नहीं आता है। बात समझ में आ गया? अब
ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं आता है। तो क्या केवल कलम में ही ऐसा होगा? नहीं बंधु, जितने भी शब्द हैं और उसमें यदि मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है, मात्रा नहीं लगा हुआ है, तो हर जगह उसी तरह से ये जो अ है ये अ शब्द में छिपा रहेगा। जितना भी मिडिल में रहेगा सब के बीच में अ लगेगा, लेकिन लास्ट वाले में अ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ तक वो प्यास अ की जगी हुई है, इसीलिए हम अ का प्यास यहाँ पर लगा देते हैं और अंत में अ की प्यास जो है वो बुझ जाती है, इसीलिए हम यहाँ पर प्यास अ को नहीं लगाते हैं। तो कोई भी शब्द यदि आपको लिखना हो बिना मात्रा का, बिना मात्रा का कहने का मतलब जैसे ये बिल्कुल साफ है, बिना मात्रा का है, उसी प्रकार से जैसे इसी में हमें ऐसे यदि लिखना हो, केला लिखना हो, तो इसमें तो ए की मात्रा आ गया, इसमें आ की मात्रा आ गया, तो मात्रा आ गया है तो मुझे लिखना ही पड़ेगा। अब तो पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया है, ये तो दिख चुका है, माता का धन तो मुझे दिख चुका है। अब ये गोपनीय नहीं रहा, अब तो बिल्कुल सबको दिख रहा है, आपको दिख रहा है, माता को भी दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है कि यहाँ पर ए की मात्रा है, यहाँ पर आ की मात्रा है, तो यहाँ ए की मात्रा लेंगे, यहाँ आ की मात्रा लेंगे, मेरा केला शब्द बन करके तैयार हो गया। यहाँ परेशानी नहीं है, परेशानी यहाँ था। क्या परेशानी था? तो अ क्या था? छिपा था। हमने क्या किया? उस अ को यहाँ पर निकाला और अंत में हमने अ को नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि अ अंत में समाप्त हो जाता है, इसीलिए। थैंक यू, धन्यवाद। आशा करते हैं कि आज का ये क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। अगली क्लास लेकर के हम पुनः कल आप लोगों के बीच में हाजिर हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।